हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी जाती या सियासी? पीटीआई कारकुनों का दोबारा एवनफील्ड के बाहर एहतजाज। नवाज शरीफ लंदन में किस अहम मिशन पर हैं? कौन कौन से लोगों से मुलाकातें जारी हैं? दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की लंदन में बुशरा बीबी की बहन से मुलाकात हुई। क्या अहम बातचीत हुई? जानेंगे लंदन से मुर्तज़ा अली शाह की ज़बानी। इसके अलावा पाकिस्तान में गैर मुल्की फूड चेन गैर महफूज, मुख्तलिफ शहरों में मशहूर ब्रांड्स पर हमले। शेखुपुरा में रेस्टोरेंट पर हमले के दौरान एक मुलाजिम कत्ल। इस्लामाबाद भी गैर महफूज, सेक्टर E11 में भी मशहूर फूड चेन पर हमला। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। और PAC अरकान का सनाउल्लाह मस्तीखेल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। इजलास की कार्रवाई जारी रखने से इनकार कर दिया। कल के इजलास में मस्तीखेल के चेयरमैन वापडा से सख्त सवालात के बाद इनके घर और रिश्तेदारों के मीटर काट दिए गए। असल वजह क्या बनी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुर्तज़ा अली शाह से, जो हमारे साथ इस वक्त लंदन से मौजूद है, और इनसे लेते हैं लंदन की अपडेट। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या चाल है? बिल्कुल ठीक जी मुर्तज़ा, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना आपको? जी आ रही है। मुर्तज़ा, यहाँ तो लग रहा था कि बहुत बातें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वापस से एक्टिव हो रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेकर खास तौर पर जो है वो उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब वो लंदन में मौजूद हैं। क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी? क्या कोई सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं या फिर सिर्फ एक पर्सनल विजिट ही लिया जाए? अभी तक नवाज शरीफ को जहाँ पे अब चौथा दिन है और जब से वो आए हैं वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उनके अभी तक तो मेडिकल चेकअप्स हो चुके हैं। आज की डेट तक वो 4 डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं जिस पर वो जा चुके हैं, जहां उनके मुख्तलिफ चेकअप्स हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट और जो दीगर मुख्तलिफ जो फॉलोअप चेकअप्स है वो हुए हैं। और इस वक्त तक उन्होंने आज तक उन्होंने किसी किस्म की वो यहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग भी नहीं की, जहाँ वर्कर्स के साथ भी नहीं मिले, बल्कि और सुबह रोजाना तकरीबन 10:30 बजे अपने बेटे हसन नवाज के साथ और डॉक्टर अदनान के साथ वो क्लिनिक में चले जाते हैं और तकरीबन आफ्टरनून में वो वापस आ जाते हैं। परसों तो वहां पर जब वो आए तो हसन नवाज ने यहाँ मीडिया को ये भी बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, और वो लग भी रहा था कि उनकी तबीयत वो शायद वो लुकिंग वेल। तो अभी तक तो उनका जो यहाँ पर एजेंडा हो वो मुकम्मल तौर पर नॉन पॉलिटिकल है, और वो उसमें टोटल उनमें जो फोकस रखा हुआ है वो उनकी अपनी सेहत के हवाले से है। लेकिन आने वाले दिनों में देखें कि क्या वो यहाँ पर जहाँ कुछ फर्दर एक्टिविटी होती है। लेकिन नवाज शरीफ का यहाँ पर जो क्याम है वो 2 वीक्स के लिए है। अच्छा। और अगर बलोचिस्तान या किसी भी हवाले से उन्होंने अगर कोई एक्टिविटी अब करनी है तो पाकिस्तान में जाकर ही होगी। जी बिल्कुल। तो मतलब 2 हफ्ते का क्याम है, उसमें से आप कह रहे हैं 4 दिन जो है वो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तकरीबन ऐसे ही है, इससे कि 9-10 दिन भी जहाँ भी लंदन में बनते हैं। अब जब भी नवाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ लाते हैं या नून लीग के लोग वहाँ जो है वो मौजूद होते हैं, तो हम देखते हैं कि PTI के कुछ लोग भी जो है वो वहाँ पे बड़े एक्टिव हो जाते हैं और एवनफील्ड के बाहर जमा हो जाते हैं। एक गर्मा गर्मी जो है वो नजर आती है। पिछले कुछ अरसे में तो बहुत ज्यादा नजर आई थी। तो अब भी वही हाल है या फिर थोड़े से ठंडे हो गए हैं PTI वाले? बिल्कुल नहीं। जिस दिन नवाज शरीफ आए थे उस दिन यहाँ पर PTI का एक ग्रुप आया था। उस दिन 2 प्रोटेस्ट, एक PTI ने रखा हुआ था 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने और एक था एवनफील्ड के सामने। जो एवनफील्ड के सामने था उसमें तकरीबन 25 से 30 PTI के लोग थे, जबकि दूसरी तरफ PMLN वालों ने उस दिन पूरे UK से जो एक्टिविस्ट है उनको कॉल की थी। ये भी मैं क्लैरिफाई करूँ कि वो जो एवनफील्ड के सामने प्रोटेस्ट था वो PTI ऑफिशियल की तरफ से नहीं था। अच्छा। बल्कि वो PTI के एक सपोर्टर का ग्रुप है उसकी तरफ से था, और उसमें जो पार्टिसिपेशन थी वो क्लियरली वो कम थी उनकी। क्योंकि ये भी आप सेफली कह सकते हैं कि PTI ऑफिशियल ने वो कॉल नहीं दी थी। अभी तक PTI की तरफ से किसी किस्म की कोई जो प्रोटेस्ट की कॉल है वो नहीं आई। यहाँ कह तो बंदा कुछ नहीं सकता, कल ही शायद कोई बड़ा वाकया हो जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पे हमने देखा है कि वहां पे जो पिछली बार आप सीन देख रहे थे अभी तक वो उस तरह के सीन यहाँ पर देखे नहीं गए हैं। एवनफील्ड के बाहर 1 दिन का प्रोटेस्ट हुआ और उसके अलावा बाकी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। सही जी ठीक। हाँ जी मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका सर। इससे ये लगता है सर कि जो आप बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब के मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये हमने देखा कि 1 हफ्ता पहले तक, कुछ चंद दिन पहले तक
उनकी पार्टी ने बड़ा एक उनको लॉन्च किया कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वो बलूचिस्तान के मामले पे आके बात करेंगे, मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बाकायदा सरकारी सतह पर हमने देखा उनके मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट के या उनके पार्टी के बड़े लोग हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की या टीवी शोज़ में कहा और एक बड़ी तस्वीर पेश की गई कि नवाज शरीफ साहब का टाइम आ गया बोलने का, अपनी साइलेंस ब्रेक करने का। सो इससे ये लगता है उनका लंदन में इस वक्त होना ये उनकी विजिट प्लान नहीं थी कि उनको मेडिकल कंडीशन हुई है मियाँ साहब को। अगर इनकी प्लान होती पहले से, अगर इन्होंने जाना होता तो उनकी पार्टी इस तरह की बातें तो ना कर रहे होते कि मियाँ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं, बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे, अपनी खामोशी तोड़ेंगे। तो इससे तो लगता है कि देर इज सम कोई मेडिकल कोई इशू हुआ है अचानक उनको, जिसकी वजह से जाना पड़ा है। अच्छा, जो वो मैंने स्टेटमेंट देखी थी, तो आपको पता ही है वहां पर जो जिन लोगों ने रोजाना टॉक शो में जाना होता है उन्होंने जाके कुछ ना कुछ तो कहना होता है। और जो मियां साहब का ये वाला विजिट है, तकरीबन 1.5 महीने पहले से ये प्लान था कि उन्होंने लंदन आना है। अब फिर ये बाद में होता हुआ कि उन्होंने बेलारूस से होते हुए वहां से उन्होंने आना है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आए वहां पर, मरियम नवाज भी आई। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने यहाँ लंदन उनका इस महीने में 1.5-2 महीने से उनकी बातचीत चल रही थी और उन्होंने आना था। वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक ही आए। पार्टी वालों ने, आपको पता, वो एक जो बलूचिस्तान के वाले से चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने 2+2 किया और उन्होंने आगे पूरा नैरेटिव उठाया। मियां साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल है कि जो ग्रैंड डायलॉग की बात थी, जो बाकी मामला थे, वो आपको पता है कि वो मतलब वो। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये पीएम नवाज के लोग जाते हैं, मिनिस्टर्स हैं या पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कहना होता है। वो कुछ ना कुछ आपके, मेरे, रब या किसी और टॉम डिक हैरी के बारे में तो कह सकते हैं। अगर वो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहेंगे कि बलूचिस्तान जाएंगे और बलूचिस्तान के मसले में बिठाएंगे और अच्छा खासा इसको एक पॉजिटिवली इसको प्रोपागेट किया जाता है, तो मेरा ख्याल है देयर माइट बी सम, वो कहते हैं, मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। या तो मियाँ साहब खुद भी इसमें शामिल थे कि चलें एक मौका अच्छा है, मेरी भी गुडविल बन जाएगी, मेरा भी एक थोड़ी सी इतने अरसे से खामोश हूँ तो बलूचिस्तान के मसले पे हम भी बात कर लेते हैं। सो आपको लगता है कि बाकी पार्टी के लोग गए और मियाँ साहब से पूछे बगैर उन्होंने कह दिया जी वो मियाँ साहब जाएंगे और बलूचिस्तान के मसले पे बात करेंगे? अच्छा देखिए सासर साहब, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको तो चीज पहले रिपोर्ट भी नहीं हुआ आज तक सर। यहाँ पे जो बहुत बात जो बड़े हार्डकोर नेशनलिस्ट है जो लंदन में रहते हैं, वो उनकी मियां साहब से बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। मतलब यहाँ पे जो जावेद मंगल साहब के बेटे हैं वो नवाज शरीफ से यहाँ मिलने आते थे, नूरुद्दीन मंगल, महरान बलोच है यहाँ पर, वो उनकी फैमिली के इनके साथ टर्म्स है। ये उस वक्त की बात है जब मियां साहब एग्जाइल में थे और ये वो लोग हैं जो अदरवाइज पाकिस्तान जा ही नहीं रहे। तो उनकी एक जाती ताल्लुक वास्ता तो इस हवाले से यहाँ मैंने बाकी बहुत सारे जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनको आते हुए यहाँ पर देखा, उनसे मिलते हुए। तो अगर तो वो करना चाहे तो एक उनके साथ एक किसी जमाने में उन्होंने बातचीत भी की, वो हो सकती है। लेकिन और बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स है बलूचिस्तान के, वो आपको पता है जो एग्जाइल पॉलिटिशियन है वो सारे लंदन में, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान पे हाथ पांव सबके बंधे हुए हैं और बलूचिस्तान पे निगोशिएशन और सीरियस लेवल की डील्स तो जो कौन लोग कर सकते हैं वो आपको पता है। और वो जब तक वो उनका फुल अप्रूवल अब शामिल ना हो, वो इनिशिएटिव किसी के पीछे ना हो, तो मेरा ख्याल नहीं है कि मियां साहब या कोई और बंदा भी किसी सीरियस लेवल पर विद द इंटेंट कि उसको रिजॉल्व कराया जाए या सीरियस कोई किया जाए, मेरा ख्याल है वो हाथ नहीं डालेंगे। चलें, आपकी ये बात तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है जो कि इनके पास पावर्स होनी चाहिए। अफगानिस्तान के मामले पे इनके हाथ बंधे हुए हैं, इंडिया के मामले पे बंधे हुए हैं, चाइना पे बंधे हुए हैं, अमेरिकन पे, सऊदी पे, हर जगह बंधे हुए हैं। बस वैसे हाथ इधर उधर हाथ मारने पे इनके हाथ सबके खुले हुए हैं सर, उस पर कोई रियायत नहीं करते। इन मामलात में सबके हाथ बंधे हुए हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, तो सर इस वक्त के इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं इनको इन्हीं मतलब आर्मी चीफ लगाया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, पीडीएम ने, या आप कहें शहबाज शरीफ साहब ने। मौजूदा DGISI जो है उनको भी इन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने लगाया है। तो टीम तो इनकी अपनी लगाई है और इनका बताया जाता है बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, बड़ा अच्छा इनका तल्लुक है। तो मियाँ साहब उनके साथ बैठ के वज़ीर आज़म साहब जो हैं अपने हाथ खुलवा सकते हैं। वो भी मेरा ख्याल है ये चाहेंगे कि हम अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर के और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हाथ खोलें और ये बलूचिस्तान पर डिलीवर करें। थोड़ी सी हिम्मत की बात है, तो मियाँ साहब अपने हाथ खुलवा लें। वो मतलब आपको याद होगा, बात थोड़ी सी लंबी होगी, मतलब लंदन में जब मैं भी था, आप भी थे और भी हमारे दोस्त होते थे, मियाँ साहब उस वक्त गरजते थे, बरसते थे जनाब मुशर्रफ पे और उन और बहुत सारे लोगों पे, जनाब बाजवा पे भी वो बहुत सारी औपत्ते वो तनकीद कर लेते थे। मियाँ साहब के पास बड़ी स्पेस होती है, तो हाथ खुलवा लें सर, थोड़े से बंदे अपने इनके इस दफ़ा सर पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है। हाथ
तो आप कह रहे हैं कि अब तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें वो करना और मतलब आपको पता ही है कि इसमें बड़ी लिमिटेशंस है और उसके लिए देखेंगे सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह का हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है ना, जितनी एफर्ट इसमें रिक्वायर्ड है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ख्याल नहीं कि मियां साहब वो कोई एफर्ट लगाएंगे, चूंकि बंदे का आपको पता है कि एज भी एक फैक्टर होती है, फिर बहुत सारी जो टफ पॉलिटिकल रियलिटीज है पाकिस्तान की, जमाना फिर यही सिखाता है, टाइम एक्सपीरियंस के बाज काम ऐसे हैं कि जिन पे एफर्ट लगाने का फायदा ही नहीं है। बेहतर ये है कि बंदा अपने आप को भी टेंशन न दे और दूसरों को न दे। ये तो आपकी मेरी हो सकती है ना कि चले बंदा इस उम्र में रेस्ट करे, लेकिन मियां साहब ने तो 1-2 हफ्ता पहले उनकी पार्टी ने इसको देवर बीटिंग द ड्रम्स के मियां साहब जाएंगे और बलोचिस्तान का मसला हल कर लेंगे। जो मैं समझता हूँ सिंसेरिटी के साथ, मियां साहब अगर सीरियस हो जाए मसला हल हो सकता है। रीज़न आप जैसे बता रहे हैं, बलोच नेशनलिस्ट बहुत सारे मियां साहब की इज्जत करते हैं। महमूद खान चकजी साहब के साथ बड़ा उनका अलायंस में रहे हैं और बड़े मैंगल साहब उनके वजीर आला थे जब चागी में हमने एटॉमिक ये ब्लास्ट किए थे। फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जैसे मैंने कहा, इससे बेहतर तो 1 पेज कभी आया नहीं है जो इस वक्त चल रहा है हमारा फौज के साथ या ISI के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ। दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम्स टू मतलब सिट डाउन और इनको डिलीवर करें। नाज़र साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं तो इस बात का पर्सनल विटनेस हूँ। बहुत सारे जो बलोच यहाँ पे नेशनलिस्ट है यूरोप के, UK की, मैं जानता हूँ कि इनके साथ वो आए, इनसे मिल रहे हैं, वो बड़े अच्छे ख्याल रखते हैं। लेकिन उस वक्त सिनारियो एक ये भी आप ध्यान में रखें कि उस वक्त PMLN का एक बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव भी चल रहा था। उसके बावजूद जो ये मिले उससे ये था, आफ्टर मैंगल साहब के भतीजे उनसे मिलने आते थे, महमूद अशरफ साहब के जो यहाँ पर उनके एक बेटे हैं, भाई हैं, वो लोग आते थे। पश्तून नेशनलिस्ट इवन कि आपको पता है कि यहाँ पर जो हामिद कारज़ई आए, अफगान लीडरशिप बड़े, और उन्होंने कहा कि हमारा बहुत एहतराम है मियां साहब के लिए, उन्होंने जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया, स्टांस लिया। लेकिन वो चीजें क्लासा साहब, वो पाकिस्तान की जो आपको पता है जो पावर पॉलिटिक्स की टफ रियलिटीज है, वो उसके बाद फिर आपको पता है बहुत सारी चीजों में बंदे को कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। आपसे सवाल बनता तो नहीं, लेकिन मैं किए देता हूँ मैं कि मियां साहब ने मरियम नवाज साहबा को वजीर आला बनवाना हो तो भी लिमिटेशंस नहीं है सर। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाना हो वो भी नहीं है। इलेक्शन तकरीबन वो कहते हैं जी हारे हुए थे, मियां साहब भी विक्ट्री स्पीच नहीं कर रहे थे, फिर भी इसके बावजूद फॉर्म 45, 47 पे भी लिमिटेशंस नहीं है सर। फिर केसेस ख़त्म होने थे वो भी लिमिटेशन नहीं थी। नैब ने खुद खड़े होकर सारी अदालतों में वो करवाए। एयरपोर्ट पे सर नादरा के लोग गए, उन्होंने सारे इनसे बायोमेट्रिक किया, सब कुछ किया। तो उस वक्त तो कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं। जहाँ पे अपने ज़ाती काम थे हमारे सियासतदानों को तो कोई लिमिटेशंस नहीं होती सर। वाई दिस इज लिमिटेशन वंस इट कम्स टू नेशनल इश्यूज? इतना बड़ा एक अहम इशू है हमारे लिए। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन इसमें आप बताएं कि करना चाहे तो वही बात है कि देखिए एक इंटेंट है और उसके साथ साथ एक एफर्ट काफी चाहिए इसमें ना। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने पहले अपने प्रीएम्बल में भी कहा था कि बाद ऐसे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो आउटसोर्स हो चुके हैं PM हाउस से, चाहे वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, और वो उन मामलात के ऊपर कोई भी जो मूवमेंट होगी ना, वो आप और मैं और बाकी कुछ भी कह दें, PMLN वाले कोई भी स्टेटमेंट दे दें, वो मूवमेंट वहीं से होनी है। और फिलहाल मुझे उससे कुछ जल्दी होता हुआ नजर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये आपकी स्टोरी थी जो आपने लंदन से ब्रेक की कि कांग्रेसमैन जो है अमेरिकन पाकिस्तानी थे, कांग्रेसमैन सॉरी कह रहा हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन जो थे, उन्होंने नवंबर के महीने में बहुत सारे मामला जो है इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के बड़ी हद तक बर्फ को पिघल गई थी। फिर ऑल ऑफ सडन खान साहब जो हैं वो बैकआउट कर गए। सर व्हाट वाज द इशू? ये जरा प्लीज़ बताएंगे, क्योंकि ये स्टोरी बाद में इस वक्त पाकिस्तान में तो डिबेट हुई है और मतलब लोग आए भी हैं, इसकी जरा डिटेल देंगे कि व्हाट हैपेंड सर? अच्छा, क्लासेस साहब, जो मेरी स्टोरी छपी थी उसके साथ एक पूरी कुछ 7-8 लोगों की एक पिक्चर है। मेरी स्टोरी ये थी कि उन जो पिक्चर्स है उनमें से एक बंदा है जिसने तकरीबन 6 से 7 नवंबर 2024 में इमरान खान साहब से अगर है जेल में 3-3, 4-4 घंटे के लंबे सेशन किए। एक दफा तो 7 घंटे की मीटिंग भी हुई। अच्छा, मैं अंडर ओथ हूँ 3 डिफरेंट सोर्सेज से जिन्होंने कंफर्म किया उस मीटिंग को, और मैंने कुछ उस मीटिंग का एविडेंस भी देखा जब जिसके बाद मैंने ये स्टोरी द न्यूज़ और जियो के लिए फाइल की। उन स्टोरी में क्लासा साहब जो नवंबर की मीटिंग थी उसमें ये फैक्चुअल है कि ये सारी चीजों पर डेवलपमेंट हो चुकी थी। इमरान खान साहब के और जो पावर्स दैट भी उनके दरमियान डेवलपमेंट हुई। बहुत सारे अमूर के हवाले से जो बंदे उनसे मिले वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े डोनर रह चुके हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने उनको दिए और अच्छे दोस्त हैं, वो खान साहब भी हैं उनके।
हुआ ये कि उससे कोई जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च हुआ था उससे कोई 10 दिन पहले की बात है कि इमरान खान साहब को उनकी पार्टी के लोगों ने, खासतौर पर अभी अमीन गड्डापुर और दीगर लोगों ने ये यकीन दिलाया कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, हमने इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करना है, मिलियन बंदा हम ले जाएंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया था डू और डाई मार्च का। ये वो पॉइंट था जहां पर इमरान खान साहब ने जो अमेरिकन पाकिस्तानी से उनको बताया कि इन मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, अब हम मुतालबात स्ट्रीट पावर के लिए मनवाएंगे और इस्लामाबाद को हम जैम करेंगे, पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, मिलियंस की तादाद में लोग आएंगे, 100 मिलियन बंदा गारंटीड है, उसके ऊपर भी लोग आएंगे, मेनली केपी से होंगे और पंजाब से पूरा पाकिस्तान आ रहा है। ये मुझे पार्टी लीडरशिप ने यकीन दिलाया, नॉट जस्ट अली अमीन बल्कि पंजाब की लीडरशिप ने, केपी के ने, यूनानिमस सबने बताया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फीवर चला हुआ है, एक एंथुसियाज्म और लोग आ रहे हैं। ये वो पॉइंट था जहाँ पे ये मीटिंग खत्म हुई। जो अमेरिकन पाकिस्तानी थे वो वापस चले गए उस धरने से जो मार्च हुआ था, अली अमीन गड्डापुर और बिशप बीबी ने जिससे लीड किया था, और वहां पर उस मीटिंग का इख्तिताम हुआ। उसके तकरीबन अगले 2-2.5 महीने तक किसी किस्म की कोई जो मूवमेंट नहीं हुई, और फिर दोबारा जो डायरेक्ट बातचीत हुई वही लोग शामिल थे जो उस वक्त एक शख्स जिन्होंने मीटिंग की थी, फिर बाद में ये सारे लोग पिछले अरसे में मार्च के महीने में गए, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर से, आपको पता है कि लोगों से वहां उनकी मुलाकात हुई, 2 दिन उनकी मुलाकात हुई, उसके बारे में मेरे पास ऑथेंटिक कंफर्मेशन है, जिसमें उनको बहुत कैटेगरी उनके जाते ही जो अमेरिकन डेलीगेशन किया उन्होंने कहा जी कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करनी है, हम सिंसियरिटी के साथ आए और हमें आप इमीडिएटली जो अडयाला जेल जाने की इजाजत है। इसमें उनको बड़ा क्लियर बता दिया गया कि आपको अडयाला जेल अगर आज आपको इजाजत दे दी, कल एक और डेलीगेशन आएगा, कल सऊदी अरब का आएगा, परसों यूएई के आएंगे पीटीआई वाले, वो भी कहेंगे कि हमें इजाजत है। तो उन्होंने कहा कि ये फैसिलिटी तो आपको नहीं मिल सकती, आपने अगर मिलना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट प्रोसेस के थ्रू, बाकी जो आपने बात करनी है वो कर ले। ओवरऑल इनकी बातचीत वहां पर ठीक हुई। मुख्तलिफ और खास तौर पर जो इशूज अंडर डिस्कशन रहे वो पीटीआई का सोशल मीडिया रहा, मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स थे उनका जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है पीटीआई पॉलिसी मेकिंग जो, इस पर बात हुई। और इस बात पे बात ये डिस्कशन हुई कि पीटीआई को जो डेलीगेशन था उनको बताया गया कि आप जो बाहर ये कैंपेनें चला रहे हैं, बिल पेश कर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली स्टेट लेवल पे आप कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि रियासत ने हमारे से डील करना है, आपको इससे कोई फायदा नहीं होना। तो ये वाली बात थी, इसको ये भी एग्री किया गया था कि सारी बात को ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाएगा। उस मीटिंग में ये नहीं उनको पता था, जिस चीज का उन्हें पता नहीं था वो ये था कि एक्चुअली ये जाकर एक और मामला बनने जा रहा है, और वो ये कि ये ऑलरेडी जो एक बंदे थे वो एक यूट्यूबर हैं, एक्स एंकर, उनको बता के आ चुके थे कि अगर मैं आपसे 36 आवर्स में रब्ता ना करूं तो आपने जो पोस्ट कर देनी है, कुछ कर देना, इसका मतलब ये होगा कि मैं डिसअपियर हो गया हूं या मैं मर गया हूं। ये तो फिल्मों में सीन, ये तो इस तरह के स्क्रिप्ट तो फिल्मों में, हॉलीवुड की मूवी में होते थे कि भाई ये देख ले, मैं अगर 6 घंटे बाद बाहर ना आया तो फिर इसके बाद ये तो वीडियो रिलीज कर देना या जो भी करना है कर देना है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये वो शख्सियत है, मैं नाम किसी का नहीं दूंगा, उनका वीजा ही नहीं लग रहा था, उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत उनका वीजा लगवाया गया क्योंकि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वाला में था, उस वक्त किया गया। तो उन्होंने एक थे जो दुबई से आगे नहीं गए। अब जो वापस जब डेलीगेशन ये दोहा में पहुंचा तो वहां उन्होंने लैंड किया और उन्होंने उसके बाद एक्साइटमेंट में फोन घुमाए कि भाई हमारी मीटिंग हो गई और अगले 2 से 3 वीक्स में जो है ना हमें ब्रेक थ्रू की उम्मीद है और आप ये खबर चला दो। अब वो जो अगर कोई ब्रेक थ्रू होने भी थी तो वो मामला वहीं पे, उसके बाद फिर आपको पता है यूट्यूबर्स ने एक अटैक मार दिया पूरे प्रोसेस पे, और फिर तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। अगले 4-5 दिन तो सिर्फ मतलब सोशल मीडिया पे जो भी तीता पाचा बहुत सारी सीक्रेट, मतलब जो आए थे इतना बड़ा एक टास्क था। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को भी जरूरत थी, एस्टेब्लिशमेंट को भी जरूरत थी, पूरे मुल्क को इन वे जरूरत थी, उन्होंने कोई ब्रेक थ्रू कर भी लिया था, बर्फ पिघल भी गई। तो इतनी इमेच्योरिटी का उनका मुजाहरा था कि उन्होंने फ़ोन घुमाने शुरू कर दिए, मुझे किया, आपको किया, उसको किया, रबिया को किया, फलां को किया। वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब वो कह रहे हैं बात इस तरह के मुज़ाकरात तो खुफिया रह के कामयाब होते हैं कि वो कहाँ पर खबरें लीक करके तो नहीं होते। फिर देखिए हुआ ये कि जो अमेरिका में अपने जानने ट्रस्टेड एक दोस्त को बताकर आए थे कि अगर मेरे से रब्ता ना हुआ तो आपने बात कर देनी है, तो वो ऑब्वियसली उनको फोन टेक्स्ट कर रहे थे कि खैरियत है, जिंदा है। फिर दोहा पहुंचकर जब उन्होंने उनको कंफर्म किया कि भाई मैं खैरियत से आ गया और ये पॉजिटिव ब्रेक थ्रू भी हो रही है,
तो उन्होंने फिर फौरन उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक्टिविटी शुरू हो गई। फिर कनाडा से भी उस पर ब्लॉग्स हुए, अमेरिका से हुए, लंदन से हुए, इस्लामाबाद से हुए। तो फिर तो रेस हो गई ना कि कौन क्या नई बात क्या था उन मीटिंग्स के बारे में। तो ये मैं इससे पूछना चाहूंगी मुर्तजा कि ऐसा क्या ब्रेक थ्रू था जिसकी खुशखबरी जो है वो उन्होंने फौरन जाते ही दी? ये भी तो कुछ लीक किया होगा ना उन्होंने एक्साइटमेंट में, क्योंकि खान साहब से तो मिलने नहीं दिया गया था उनको। नहीं, उनको बिल्कुल नहीं मिलने दिया गया किसी भी स्टेज पे। उन्होंने दोनों दिन जो इंसिस्ट किया गया, उनको कहा गया कि आप नहीं मिल सकते। उनको एक्चुअली ये कहा गया कि आपसे ज्यादा मीटिंग करवाने से ज्यादा मकसद ये है कि आप अमेरिका में जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये जो इमरान खान के लिए नुकसानदेह है, पीटीआई के लिए नुकसानदेह है, आपकी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को वो नहीं माना जाएगा, आप बेशक और कैंपेन करना। ये एक्चुअली उनको मैसेज करने किया गया। लेकिन उनको ये कहा गया कि जो कोर्ट केसेस हैं इमरान खान के, वो बेल्स के जरिए जो प्रोसेस है पाकिस्तान में, ये चीजें जब ईज आउट होंगी तो वो कोर्ट सिस्टम के जरिए होंगी, और आप ये यकीन रखें कि कोर्ट के जरिए चीजें बेहतर होंगी। इसको जाके आगे उसको उन्होंने पेश किया। देखिए, ये सारी चीजें जो थी उनको कामयाबी के लिए, जैसे आपने कहा, जरूरी भी है कि ये कभी ना आती बातें, लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे, जहां वो बताकर आए थे कि अगर तो मैं डिसअपियर हो गया तो आपने खुद कह देना कि मैं पाकिस्तान गया था। वैसे ये बताया मैं सवाल छोड़ता हूँ, ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछने वाली हैं। वो जो साहब अमेरिका से आ रहे थे, उनको इतना एतमाद था अपने ऊपर कि उन्हें एक अमेरिकन सिटीजन है, क्या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के कोई भी हुकूमत इतनी बेवकूफ़ हो सकती है कि जिसको बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, उसको डिटेन कर लेंगे? दैट वाज द लेवल ऑफ हिज मेंटेलिटी, अप्रोच एंड सोच। एक अमेरिकन सिटीजन, एक टॉप बिजनेसमैन, मिलियनरी, वो आ रहे हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट बुला रहे हो, उनका ख्याल था कि मुझे यहाँ पे बिठा लिया जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अगर इस लेवल के लोग इमरान खान साहब के बिहाव पे मुज़ाकरात कर रहे हैं फौज से या एस्टेब्लिशमेंट से, तो वी कैन मतलब वो क्या विश हिम गुड लक। जरा ब्रेक के बाद मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेने, जरा और बहुत सारी चीजें रहती हैं आपसे पूछने वाली। आपकी मेरा ख्याल बुशरा साहब से की बहन से भी मुलाकात हुई है, कोई बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है? उस हवाले से भी आपसे जरूर अपडेट्स लेंगे मुर्तजा, लेकिन हमारे साथ ही रहिएगा, हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले मुर्तज़ा अली शाह लंदन से मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त भी हमारे साथ हैं। जी मुर्तज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी मुर्तज़ा, ज़रा बताइएगा, आपकी स्टोरी भी मैं देख रही थी, आपने जो है वो बुशरा बीबी की जो बहन है उनसे बात की, उनका इंटरव्यू किया, क्या तफसीलात हैं, क्या ऐसी बातें हुई उसमें, थोड़ा सा बताइएगा। जी, बुशरा बीबी की बहन है, बड़ी बहन है उनकी, मरियम नवाज भट्टू, वो उनके साथ मेरी बात हुई थी, मरियम भट्टू, और वो तफसीली उनका इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने देखा बेसिकली तो उन्होंने अपनी बहन का केस लड़ा, और वो इस हवाले से बड़ी क्लियर है कि वो जब भी बोलती हैं अपनी बहन के बिहाफ पे बोलती हैं, और वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने उस वक्त फैसला किया कि वो इंक्रीजिंगली बोले जब उन्होंने देखा कि पीटीआई की तरफ से और केपी हुकूमत की तरफ से उनकी जो बहन के मौक़िफ़ को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, या उनकी बात को, एक्चुअल बात को आवाम तक पहुंचने नहीं दिया जाता, जबकि उनकी अपनी बहन तक डायरेक्ट एक्सेस है। उसमें खास तौर पर उन्होंने एक दो नाम लिए जिनको उन्होंने कहा कि उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में मुख्तलिफ जो ओकेजन पे उनकी स्पोक्स पर्सन बन के उन्होंने गलत बयानी की, और ये कि वो हकायक आवाम के सामने उन्होंने नहीं रखे, और मकसद था कि बुशरा बीबी को डैमेज करना। तो एक तो उन्होंने इस बारे में वो बड़ी कैटेगोरिकल थी, और खास तौर पे नहीं, आप कह रहे हैं उन्होंने नाम लिए, तो किन लोगों के नाम लिए उन्होंने, मरियम साहबा ने? देखिए, एक तो उन्होंने मिशाल यूसुफजई का नाम लिया कि वो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत बयानी की है बुशरा बीबी के स्पोक्स पर्सन बनकर। फिर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली उन्होंने इनडायरेक्टली रेफर किया अली अमीन गड्डापुर को, खास तौर पर जो इस्लामाबाद में मार्च हुआ था, जो खत्म हो गया था 26-27 मार्च को, जिसमें ब्लड शेड भी हुआ था काफी, तनाज़ात भी नवंबर में जो हुआ था पिछले साल, जो आपको हमने जो पहले सेगमेंट में जो बात की थी कि इमरान खान साहब को यकीन दिलाया गया था कि 1 मिलियन लोग आएंगे, उस हवाले से खास तौर पर वो अभी तक वो पूरी उसी बात पर कायम है जो उन्होंने पहले की थी कि बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के बगैर इस्लामाबाद से ले जाया गया, उनकी विल, उनकी विश के अगेंस्ट, और ये कि उनको ऑलमोस्ट एक होस्टेज टाइप सिचुएशन थी कि उनको फर्स्ट 48 to 72 आवर्स पता ही नहीं था कि वो है कहाँ पे। और उस अरसे में जो उनके हवाले से मीडिया में मुख्तलिफ बातें फीड की गई जो सही नहीं थी, उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी को जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अगर उन्होंने वहां अगर उनकी जान भी जाती है तो जाए, लेकिन वो बरकत के साथ हूँ। वो उन्होंने क्लियरली कहा कि उनके ऊपर लाइव फायर हो रहे थे,
और उस सिचुएशन में उनको वहां से क्लियरली उनकी मर्जी के बगैर उनको भगा ले जाया गया। उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको रोका हुआ, तो ऑब्वियसली आप 2+2 करें तो वो अली अमीन गंडापुर और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वही उनके साथ। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि उनकी बहन ये बात कह रही है, वैसे तो इधर उधर से चीज़ें आती रहती थी, बट कमिंग फ्रॉम हर सिस्टर माउथ। लेकिन जो हमने वो देखा था, सीसीटीवी आया था उनका, जिसमें उनको शिफ्ट किया जा रहा था एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, अली अमीन गंडापुर साहब भी साथ थे, उसमें तो कहीं नहीं लग रहा था कि कोई उनको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, कोई खुदा ना खास्ता कोई उनको ड्रैग करके लिया जा रहा है या कोई बंदू ने पकड़ा हुआ है, पकड़ के उनको उसमें गाड़ी में डाल रहे हैं। वहाँ तो वो आराम से मर्जी से वो चलती गई हैं। एक आपको नज़र आता है ना, आप थोड़ा सा रेजिस्ट तो करते होते हैं ना कि मुझे ना लेकर जाएं या कुछ ना करें, तो हौशी के मतलब वो क्लेम के उनको ज़बरदस्ती लेकर गया गया, सीसीटीवी में तो नजर नहीं आया हमें। वो उसमें ये कह रही थी कि वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वो ये कहती है कि वो तो उनको सिर्फ ये कहा गया था कि गाड़ी डैमेज हो चुकी है, गाड़ी चेंज हो चुकी है। नहीं वो गाड़ी चेंज नहीं, वो गाड़ी जो मुर्तज़ा, सॉरी मैं आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो उन्होंने जाके किसी रेजिडेंशियल मेरा ख्याल F8 सेक्टर में जाके चेंज किया। ये हंगामा या गोले शोले तो इधर इस पे चल रही थी, जिना एवेन्यू पे आंसू गैस चल रही थी, वो तो रेजिडेंशियल सेक्टर था, वो गाड़ी यहाँ से तो चली गई थी, उधर जाके बदली। बिल्कुल अच्छा, आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें देखे मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो उनका वर्जन है। वो ये समझती है कि वो जो पूरा सिनारियो जो प्ले आउट हुआ है ना मीडिया में, वीडियोस में, वो कहती है कि वो उस तरह से नहीं था, बिहाइंड द सीन कुछ और था। राइट। और उसमें बुशरा बीबी को यकीन दिलाया गया था कि वहां पर ठहरना है, और वो ये कहती है कि वो इस्लामाबाद वापस आने के लिए नहीं गई थी, वो वहां पर बैठने के लिए गई थी, सेक्रीफाइस करने के लिए गई थी, और ये जो उनका मकसद वहां पर एक्चुअली ठहरना था वर्कर्स के साथ। तो वो ये कहती है कि वो उसके बाद जब उनकी तफसीली जब बात हुई तकरीबन 2-2.5 दिन के बाद, तो पहली बार उन्होंने बताया कि ये सारा कुछ जो मेरे साथ हुआ है ये मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है, और ये प्रशासन ने ये कहा कि वो कभी भी बुशरा बीबी ने उस मार्च में जाना ही नहीं था अनलेस एंड अनटिल को इमरान खान साहब की उनके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस न थी, और वो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे उस मार्च में गई थी। वो खुद उनको कोई शौक नहीं था जाने के। इमरान खान ने उनको कहा कि she should be personally taking part and leading the march, and after that she did it. तो वो उन्होंने इस हवाले से बात की, प्लस उन्होंने जनरली उन्होंने बात की कि इमरान खान तो उनसे इम्प्रेस क्यों है, जो कि फैक्चुअली बात भी करेक्ट है कि वो उनके जो मुख्तलिफ जो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो उन्होंने इमरान खान की जिंदगी में जो एक वो जो कहती है कि एक जो कामनेस लाई है, जो उनकी एक जो मतलब लाइफ स्टाइल था उसको एक्चुअली चेंज किया है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब भी पब्लिकली बार बुशरा बीबी का शुक्रिया अदा करते हैं, और वो कहते भी एक मेरे मुर्शिद भी उन्होंने मेरी जिंदगी चेंज की, और हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि उसकी वजह से काफी उनमें चेंज तो आई। अच्छा मुर्तज़ा, उनके नाकदीन ये कहते हैं साहब, और बुशरा साहबा भी नाकदीन है, गलत कहते होंगे लेकिन कहते हैं, वो कहते हैं बुशरा साहबा जो है वही खान साहब की इस हालत में लेकर गई हैं, जेल में बैठे हुए हैं, वो भी बुशरा साहबा की वजह से बैठे हुए हैं। जितने ये आए थे, ये गिफ्ट्स आए थे, बेचे गए, माल बनाया गया, वट जो भी इल्ज़ामात लगते हैं, मलिक रियाज एंड कंपनी, वो कहते हैं सारा का सारा बुशरा साहबा, खान साहब तो ऐसे थे नहीं, वो तो लालची नहीं थे, ग्रीडी नहीं थे, उनको तो इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। तो ये बुशरा साहबा जो है वो खान साहब की इस हालत में लाई हैं, वो इस बात पे कोई आपकी हुई बात या क्रेडिट है सारा कि नहीं खान साहब जो हैं वो जिम्मेदार हैं, बुशरा साहब जिम्मेदार नहीं है खान साहब का फॉल्ट? देखिए वो तो उसको तो वो समझते हैं। देखिए बात यह है कि उसमें यहाँ पर कोई मानता तो ऐसी कोई चीज नहीं। वो ये कहते हैं कि वो जो गिफ्टिंग थी वो सारा कुछ था, वो कौन सा उन्होंने जाती खर्चे के लिए इस्तेमाल की, उससे तो एक यूनिवर्सिटी बनी जिसमें गरीब लोगों की मदद होती है। अब वो जो उनका स्टेटेड पोजीशन है, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नहीं मुर्तज़ा गिफ्ट से यूनिवर्सिटी नहीं बनी, गिफ्ट के पैसे अलहदा थे जो खान साहब ने बाद में अपनी इनकम में शो किए थे गोशवारों में। यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो तो मलिक रियाज साहब ने 425 उन्होंने कनाल लेकर दी थी, वो तो अलहदा थी, फिर उन्होंने 20-25 करोड़ रुपये डोनेशन दिया, फिर हीरे की अंगूठियाँ, वो एक और कहानी है। गिफ्ट से तो नहीं यूनिवर्सिटी बनाएगी सर। जी वैसा साहब, ये तो जो बात आप कह रहे हैं, बट मेरा तो उनके साथ जो बात हुई मैं वही कह सकता हूँ जो उन्होंने मुझे बताया सर। और उसमें जो मेरे साथ जो उनकी जिन उमूर के हवाले से बातचीत हुई उससे वो काफी उनकी एक कैंडिड और क्लियर पोजीशन थी, और वो ये समझती है कि मुख्तलिफ हवालों से उनकी जो बहन है उनको टारगेट किया गया। ये उन्होंने खास तौर पर कहा कि उनका जो इमेज मीडिया में बना दिया गया, बिकॉज वो सामने नहीं आती, कि शायद वो कोई मॉन्स्टर है, वो बकरे उन्होंने रखे हुए काले जादू करती है। वो कहती है ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। और ये उन्होंने बड़ा क्लियर भी कहा कि ये बातें वो फैला रहे हैं कि जिनको इमरान खान की जिंदगी में जिन्होंने
टर्बुलेंस क्रिएट की हुई थी इमरान खान की जिंदगी से, वो निकले और वो अब इस बात को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि वो इमरान खान की जिंदगी का हिस्सा नहीं है और वो काले बकरे और जादू और इस तरह की बातें फैला रहे हैं। अच्छा मुर्तजा, ये बताइएगा, वो जब ये आप कह रहे हैं या वो कह रही हैं कि वो पब्लिक में क्योंकि नहीं आती, मीडिया में नहीं आती, तो लिहाजा उनके मुखालफिन जो चाहते हैं कह देते हैं, लेकिन हमने ये देखा है सर, इट्स अगेंस्ट द फैक्ट्स। 4 दिन वो 10-12 हज़ार के मजमे को लीड करके आई हैं वहाँ से पेशावर से। पब्लिक में तो थी वो, तो यहाँ धरने में भी थी, यहाँ पे हंगामों में भी थी, वो सारे कुछ वो कर रही थी, सो पब्लिक में तो आ गई। फिर वापस गई तो उन्होंने वहाँ पे जो मीटिंग कॉल की उसमें उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब और बाकी हामिद रजा साहब, इन तमाम लोगों को वो कहते हैं गालियाँ वगैरह भी दी थी, जिसपे वो उन्होंने टीवी पे कहा, आप और मैं नहीं कह रहे। सो पब्लिक में तो आ चुकी हैं, वो मीटिंग्स भी चेयर करती हैं, वो अपनी पार्टी के लोगों को शटअप कॉल्स भी दे किए हैं, 2-4 को उन्होंने सख्त किस्म की बातें भी किया, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, और उन्होंने लीड भी किया है मार्च को 4-5 दिन तक। तो फिर वो कैसे कह सकती हैं कि पब्लिक में नहीं आती हैं और उनके मुखालफिन प्रोपेगेंडा करते हैं सर? अच्छा, वो ये बात बिल्कुल सही है जो पब्लिक में आई है, ये मैंने उनसे खास तौर पे पूछा था, लेकिन वो ये कहती है कि जिस मीटिंग का जिक्र हुआ उस मीटिंग में वो कहते हैं कि एक्चुअल जो बातें हुई है वो बाहर आई नहीं। वो ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मीटिंग, देखिए उनकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो कोई सियासी मीटिंग इस हवाले से नहीं थी कि उसमें गवर्नेंस के इश्यूज, वो मीटिंग थी इमरान खान साहब के लिए रिहाई के लिए, और वो इसलिए उस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि एक स्ट्रेटेजी था, और चूंकि उस मीटिंग में उन्होंने खुद उस मार्च में हिस्सा लेना था और उसको फ्रंट करना था, लिहाजा उस हवाले से थी, वो पीटीआई की उमूर के हवाले से नहीं थी। वो ये कहती है। अच्छा, लास्टली हो रहेगा सवाल, सारी मेरा ख्याल है इन्होंने भी सवाल को लास्टली सर, वो उन पे तनकीद ये आती है मरियम भट्टू साहिबा पे कि वो बाहर बैठ के सारा कुछ पार्टी के लोगों को सुनाती रहती हैं, सख्त ट्वीट्स भी करती हैं। वो कहती हैं वो खुद क्यों नहीं आ जाती हैं, आके सारे मामला देख लें, खुद पाकिस्तान में हैं, बैठे हैं, रजिस्ट करें। उनकी बहन भी तो कर रही है, खान साहब भी कर रहे हैं, पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, मिशेल भी कर रही है, तो खुद पाकिस्तान आके क्यों नहीं करती सारे ये चीज़ें जिन पे वो पार्टी पे तनकीद करती हैं कि वो डिलीवर नहीं कर रहे? ये मैंने उनसे बिल्कुल पूछा, वो ये कहती हैं कि मैं, एक तो वो 2 बातें कहती है, एक तो वो कहती है कि मैं उस वक्त से पीटीआई में हूँ जब तक ये 90% के जो अभी जो लोग हैं वो थे ही नहीं, और ये कि उनकी मेंबरशिप पार्टी की बहुत पुरानी है, 15-16 साल पहले से वो, इसलिए उन्हें जल्दी आना चाहिए उन्हें, इसी वजह से तो ज्यादा जल्दी आना चाहिए उनको। अच्छा साहब, वो आजकल तो आपको पता पाकिस्तान में रहकर वहाँ पे एक्स के वसाइल है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है सोशल मीडिया वाला पे, लेकिन वो ये कहती है कि मैं सियासी बयानबाजी नहीं करती, वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कैंपेन कर रही हूँ एज अ फैमिली मेंबर, अपनी बहन की आजादी के लिए, अपने बहनों की आजादी के लिए। अच्छा, तो अभी क्या स्टेटस है मुर्तजा? उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो किसी बुशरा बीबी का 100%, ये उनसे मेरी चंद दिन पहले बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी ने कई बार कह चुकी है कि उनकी कोई जो स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो जेल में, और जब हुआ वो अपने वकला के जरिए, इमरान खान के वकला के जरिए बता देंगी। अदर देन दैट, और ये फैक्चुअल भी है कि उन्होंने 1-2 लोग जो कह रहे थे कि हम उनके बिहाफ पर बोल रहे हैं, उनको क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शन भी इशू बुशरा बीबी की तरफ से भी, उनके वकला की तरफ से भी, और पार्टी की और सीनियर लीडरशिप की तरफ से कि आप ऐसे कोई भी जो प्रिटेंस है उसको खत्म करें। थैंक यू मुर्तजा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुर्तज़ा अली शाह से, जिन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू किया है मरियम रियाज भट्टू का, जो कि बहन है बुशरा बीबी की, और उसमें उन्होंने क्लियरली अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि बुशरा बीबी ने ये क्लियर कर दिया है कि उनके कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। जो भी बयान या जो भी कोई आके क्लेम करता है कि बुशरा बीबी ने कहा है, उस पर बिलीव ना किया जाए। उनको कोई बात कहनी होगी तो वो अपने वकला के जरिए कहेंगी, और भी कई बातें हैं इनके इंटरव्यू में। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।